देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम क्या समझता है कि वो 10 दिन में मुझे अपनी तरह बना लेगा, जो अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूमता रहे? नहीं भीम, इस बार हमारी तकरार व्यक्तिगत हुई है। इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। लीजिए, चाय पी लीजिए। किसने कहा तुम्हें चाय बनाने? मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे चाय, ले जाओ। पी लीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं पीनी। चाय यहाँ से तू। आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाई है, पी लीजिए ना। मैंने कहा था बनाने। मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं पीनी। तू जा यहाँ से। 4। देखिए, मैं बिना आपको चाय पिलाए नहीं जाऊंगी। पीजिए चाय। देख, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, मुझे चाय नहीं पीनी। चाय यहाँ से। 5। पी लीजिए चाय। तुमने अगर एक और बार मुझे चाय पीने को कहा ना, तो मैं यही सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। बड़ी हिम्मत आ गई है तेरे में, यहां रहकर। क्या यहां से? 30। पी लीजिए चाय। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तेईस बार भाभी ने आपसे कहा कि चाय पी लीजिए, और वो भी हर बार बड़े प्यार से कहा। भाभी जब वहां बैठी थी तब आपने 17 बार उनसे कहा चुप होने के लिए, लेकिन हर बार गुस्से से। और आपका गुस्सा इतना बढ़ता गया कि आखिर में आपने कहा कि मैं मार दूंगा। तब भी कहा और अब भी कहा। ये क्या बात हुई बाला भैया? मतलब जब भाभी आपसे कुछ कहेंगी तब आप गुस्सा होंगे, और जब आप भाभी से कुछ कहेंगे तब भी आप ही गुस्सा होंगे। आपको याद है आपने बचपन में मुझे सिखाया था क्रिकेट के बारे में। एक आदमी बॉलिंग करता है तो दूसरा बैटिंग करता है। यहाँ तो दोनों चीजें आप ही कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? बाला भैया, हम सभी आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर नासमझ बताने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बस जो रास्ते है वो हम समझा रहे। मेरा बस ये बाला सुधर जाए, हमारे लिए ना सही, लेकिन अपनी पत्नी के लिए सुधर जाए, और फिर जीवन भर वैसा ही रहे। पता नहीं ये बाला कैसे भटक गया। बाला, तेरी पत्नी ने इतने प्यार से चाय बनाई है तो पी ले चाय। तमाशा तो तूने कर ही दिया है, अब चाय भी पी ले।
इन सब चीजों से मैं बदल नहीं जाऊंगा भीम, क्योंकि मैं अपनी जगह गलत हूं ही नहीं। बस मर्द हूं और मर्द की तरह जीना चाहता हूं। वाह बाला वाह, सही में तुम मर्द हो। हाँ हितेश काका, भीम ने मुझे 10 दिन की चुनौती दी है, लेकिन 10 दिन बाद ये खुद ही मुझसे आकर कहेगा कि जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं वही सही व्यवहार है जो हर पति का अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। बाला, ऐसी पागलों की तरह बात कर रहा है तू? मतलब तेरी नजर में मैं तुम्हारी मां के लिए कभी पति था ही नहीं? मतलब मैं भीमाबाई को मारता पीटता तो मैं सही था, उसके ऊपर अत्याचार करता तो मैं सही था, उसे मैं तकलीफ देता तो मैं सही था, तो मैं तेरी नजर में बहुत बड़ा मर्द बन गया? औरत को मारने से कोई मर्द नहीं बनता, और ये मेरी बात हमेशा याद रखना। और ये सब कहकर आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं ना बाबा कि पति कैसा होना चाहिए, उस समझ की कमी तो मुझे आप में भी दिख रही है। बाला, चिल्लाइए मत। मुझे चाल वालों ने बताया कि कल यहाँ क्या हुआ था और कैसे इतने वर्षों से मेरी दूसरी आई कितनी खुश है यहाँ। पूछिए ना। और क्या पता कल जब मेरी पत्नी आई की उम्र की हो जाएगी तो शायद वो उनसे ज्यादा खुश हो। तो इस हिसाब से तो मैं ज्यादा अच्छा पति हुआ ना। बाला भैया, बाबा का मसला अलग था, आपका मसला अलग है। नहीं, मसला अलग नहीं है भीम। बाला अपने पति होने का हक मांग रहा है और मैं अपनी पत्नी होने का हक मांग रही हूँ। एक तरह से इस घर के फिरियादी बन गए हैं हम दोनों। और आप दोनों क्या सिखा समझा रहे हैं बाला को, जबकि दुनिया के सारे पति अपने पत्नियों से ऐसा ही व्यवहार करते हैं। रही बात मेरे न्याय की, तो आज भीम ने मुझे लिखकर दिया है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। भीम, तुम्हें लिख कर देने की क्या जरूरत थी? मेरा भी यही सवाल, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तो फिर बाला भैया, ऐसे तो आपको भी ये चाय गिराने की, ये ग्लास फेंकने की जरूरत नहीं थी, आपने किया ना। अब एक काम कीजिए, आप ही एक ग्लास उठाकर मुझे दे दीजिए, मैं अंदर रखता हूँ, नहीं तो आपको फिर से ऐसा लगेगा कि मैं दखलंदाजी कर रहा हूँ। यूं बात बदल देने से बात खत्म नहीं हो जाएगी भीम। मेरा सवाल ये था कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? हर किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करना सही नहीं है। भीम, जब हमारे बीच जीजाबाई को लेकर बात हो चुकी है तो फिर ये कागज जीजाबाई के पास क्यों? इसलिए
ताकि जीजाबाई इस कागज को लेकर हर दिन हर समय तमाशा करती फिरती रहे, नाटक करती रहे? बाबा ऐसा नहीं है, ये भी अंदर से बहुत दुखी है। वो जो भी हो, लेकिन भीम को जीजाबाई की तरफ अच्छाई दिखाने की जरूरत क्या थी? देख लिया, यहाँ आ गई और तमाशा शुरू हो गया। फिर भी तुम्हें यही रहना है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो, इन्हें जीने दो अपने तरीके से। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लेंगे, चलो। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगे। जब रिश्तों के ताने बाने खोलकर नए सिरे से रचे जाते हैं, तब तमाशा होता ही है और होना ही चाहिए। तो भीम, तुम बात को क्यों खींच रहे हो? उठाओ ग्लास और जाओ अंदर। ठीक है भैया, मैं उठाता हूँ ग्लास। हे भीम, आनंद भैया, आपकी तबीयत कैसी है? आनंद बेटा, सब बताता हूँ बुआ, लेकिन भीम, ये फेंका हुआ गिलास तुम नहीं उठाओगे। और वाला भी है, मैंने सब देखा और सब सुना है। ये गिलास आपने फेंका है, आप ही उठाओगे। क्यों? मैंने इससे कहा था मेरे से शर्त लगाओ, मुझे यहाँ लेके आओ। गिलास उठाइए। मैं नहीं उठाऊंगा। गिलास आपको ही उठाना पड़ेगा बाला भैया, और आप ही उठाएंगे। क्या बकवास कर रहा है तू आनंद? तू मुझे बचपन से जानता है, जो मेरे मन में आता है मैं वही करता हूं। अब वापस आ ही गया तो अपना सामान बांध और नया घर ढूंढ ले। लक्ष्मी ने तो बताया ही होगा ना तुझे। बचपन से आप भी मुझे जानते हैं बाला भैया, कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसे करने में पूरी ताकत लगा दी है। अब तो बीच में बोलो ही मत, ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से हो रहा है? अरे भीम की वजह से भी तो हो सकता है, लेकिन तुम तो उसका नाम लोगे नहीं, तरफदारी जो करते हो। मुझे पता है कि जब वो सही है तो क्यों लूं मैं उसका नाम? अरे शर्म आती है मुझे आपको बड़ा भाई कहते हुए। ज्यादा बोल रहा है तू। मैं कब बोल रहा हूँ? जब आप मुसीबत में फंसे तो भीम ने आपको उससे बाहर निकाला ना। आनंद भैया, बाला भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना, मैं उठाता हूँ। नहीं भीम भाव, आज इन दोनों के बीच में कोई नहीं बोलेगा। आनंद, हाथ छोड़। हाथ नहीं छूटेगा भैया। आनंद, मैं कह रहा हूं हाथ छोड़। हाथ नहीं छूटेगा भैया। क्या तमाशा लगा के रखा है? अच्छा लग रहा है ना? सारे चाल वालों के सामने दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। आप ही के तो बेटे हैं, आपको तो आदत है ही रिश्तों का तमाशा बनाने की। वही आदत शायद इन्हें भी लग गई है। आनंद, हाथ छोड़ दे। नहीं। बस, ये क्या तमाशा लगा के रखा है? छोड़ो एक दूसरे को। कब तक दोनों उलझे रहोगे? जब तक फैसला ना हो जाए।
तब तक। तो फैसला करने के लिए फैसले वाली जमीन भी होनी चाहिए, वो मैं बना देती हूँ। लक्ष्मी, ये इस घेरे के बाहर जो भी पहले चला जाएगा वो हार जाएगा, और जो इस घेरे में रह जाएगा वो जीत जाएगा। क्या पागलों जैसी बात कर रही है तू लक्ष्मी? आनंद पहले से ही बीमार है, वो क्या ताकत लगाएगा? मैं तो उसे ऐसे ही हरा दूंगा। अच्छा तो ठीक है। आनंद, अरे जाइए ना, तू मुझे भगाएगा? हाँ, खुद भगोड़ रहा है, मुझे भगाएगा तू? अरे ये आनंद क्या समझकर बाला से भिड़ गया? अभी ये घेरा से निकाल कर इसको पटक देगा। आनंद भैया, बाला भैया, ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो आप दोनों? ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। इस चाल में, इस घर में जो भी होता है, जो भी साजिश होती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अंदर ही अंदर खुश होते हो ना ये सब देखकर? अब देखो और हो जाओ खुश। आप अंदर चलिए। लेकिन रमा, ये दोनों यहाँ। आप अंदर चलिए। आप देख नहीं रहे आपके रहने से आई को कितनी दिक्कत हो रही है? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, क्या मदद भी आपसे ही मांग रही है और ताना भी आपको ही सुना रही है? चलिए। लड़ना बंद कीजिए, ऐसे मत लड़िए। ये सही नहीं है रमा, ये सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है, इसलिए तो वहां से ये हाल आया आपको, ताकि कोई भी चीज आपके नाम से ना जुड़े। मेरा परिवार धीरे धीरे टूट रहा है। मेरे तीनों बेटे आपस में ऐसे लड़ेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था।